हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 टीच प्रो। आज की इस वीडियो में हम किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, हम किसी टॉपिक की बात नहीं करेंगे। हम एक जनरल बात करेंगे कि फिलहाल न्यूज़ में एक फिर से एक खबर गूंज रही है पेपर लीक का, कि यूजीसी नेट एग्जाम के 2 सब्जेक्ट में आपके फिर से पेपर लीक होने की न्यूज़ घूम रहा है। इस पे एक स्टूडेंट का क्या रिएक्शन हो सकता है कि कितनी मुश्किल से वो बच्चे अपने घर से निकलते हैं, एग्जाम दे के आते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए के साथ कितना प्रॉब्लम होता है कि ऐसे सिटी में अचानक से उनका एग्जाम दे देना और वहाँ जाना, फिर आना, एग्जाम देना, और हम जब घर आते हैं जहां हम आंसर की क्या वेट कर रहे हैं कि इस बार तो मेरा पेपर अच्छा गया है और मैं इस बार नेट कर लूंगी या मेरा पीएचडी हो जाएगा, मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूंगी। वही एक न्यूज घूम रहा है कि पेपर लीक होने का, और ये पहली बार ये न्यूज नहीं आया है। इससे पहले भी नीट के पेपर का था। मतलब एक पेपर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक बच्चा जब फॉर्म फिल करता है, 1150 रुपए वो अपने फी का पे कर रहा है, और उसके बाद भी वो ट्रांसपेरेंसी तरीके से, सही तरीके से एग्जाम नहीं हो पा रहा। वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिया जा रहा है और रिजल्ट, कभी पेपर लीक हो गया है, कभी कुछ हो गया है। लगातार ऐसी चीजें हैं जहां वो एक अपने पेरेंट्स को भरोसा दे रहा है कि बस ये एक अटेम्प्ट जिसमें मैं क्वालिफाई करके दिखाऊंगा, और आगे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है कि ये मेरा हो जाएगा और फिर मैं करूंगा। वही ये ऐसी न्यूज बच्चों को तोड़ देता है। वो अदर मैटर है कि हमने इतना एक्सपेंस किया, लेकिन वो मिडिल क्लास के लिए भी तो बहुत इम्पैक्ट करता है। वो कितनी मुश्किल से ये चीजें कर पाते हैं। तो क्या हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी गवर्नमेंट से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, एनटीए से, कि वो एक पेपर सही से करवा ले? लगातार बार बार ये चीजें आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई अब क्या करें, क्या पेपर पूरा कैंसिल हो जाएगा, मुझे दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, दोबारा से मुझे धक्के खाने पड़ेंगे, दोबारा से मुझे जाना पड़ेगा, सिर्फ इसकी वजह से। आखिर ऐसा क्यों? क्या बोलें जिनको मैंने ये बोला था कि इस अटेम्प्ट में मेरा हो जाएगा, वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एनटीए ने अभी तक इसके ऊपर कोई आंसर भी नहीं दिया है कि क्या ये फ्रॉड है, ये गलत न्यूज फैलाई जा रही है, ये क्या है, आखिर क्यों। एक क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए। और जब तक हमें कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्या हम अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें? आखिर कब तक? ये इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार भी जो एग्जाम होगा वो सही होगा, उसमें पेपर लीक नहीं होंगे? गारंटी कोई नहीं है, हमारे पास कोई आंसर नहीं है। तो ये आंसर एक स्टूडेंट को मांगना चाहिए। जहां पे हमारी हक की लड़ाई है वहां पे लड़ना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम सरकार से नहीं बोलेंगे, तब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा। सिर्फ आप लोगों के एक कमेंट्स, आपके एक मैसेज ट्विटर पे, एनटीए के वेबसाइट पे, मेल पे जाएंगे तो उनको आंसर देना पड़ेगा। तो आप अपने लिए सवाल कीजिए, तभी जवाब मिलेगा। अगर हम चुप रहेंगे तो हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं समझ रही हूँ उस स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है जिन्हें बड़ी मुश्किल से एक मौका मिलता है और वो भी इस तरीके से निकल जाता है। बहुत अफसोस की बात। बट जरूरत पड़ने पे आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, चुप रहने से कुछ नहीं होता। बाकी आप अपनी कंटिन्यूअस में तैयारी रखिए, क्योंकि हमें पता है कि मेरा एग्जाम कैसा गया था और मैं इस बार क्वालिफाई नहीं हूं या हूं। सही के लिए तो बोलना है, लेकिन आगे के लिए आप अपने आप को तैयार करते रहिए। ठीक है। बाकी इससे जुड़ी कोई भी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।